देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं सुदीक्षा की खबर के साथ। कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी नाम की युवती की मौत सड़क हादसे में हो गई। हादसे के वक्त सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार थी, जिनका आरोप यह है कि बुलेट पर सवार दो लड़कों ने उनकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की। ये लड़के उनकी बाइक के आसपास अपने बुलेट बार बार लाते रहे और बाद में बुलेट को उनकी बाइक के आगे खड़ा कर दिया, जिसमें उनकी टक्कर हो गई और उनकी भतीजी के सिर में चोट आई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं जिले के एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में दो अलग अलग बयान दिए हैं। पहले उन्होंने कहा कि लड़की अपने चाचा के साथ बाइक पर थी, बाद में उन्होंने कहा कि वो अपने भाई के साथ बाइक पर थी और किसी तरह की छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई, ये एक सामान्य दुर्घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भाई ने छेड़छाड़ की बात नहीं कही थी। इसके अलावा सुदीक्षा के भाई का भी बयान सामने आया है, जो कह रहा है कि हादसे के वक्त वो अपनी बहन के साथ बाइक पर था। ऐसे में एसपी के साथ साथ सुदीक्षा के चाचा और भाई के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सुदीक्षा वही लड़की है जो अमेरिका में 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलने के बाद सुर्खियों में आई थी। फिलहाल वो अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भारत लौटी थी और उसे 20 अगस्त को वापस लौटना था। बुलंदशहर की रहने वाली सुदीक्षा के पिता चाय बेचते हैं। सुदीक्षा ने 2018 में सीबीएसई बोर्ड से 98% अंक के साथ यूपी में टॉप किया, जिसके बाद उसे अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में दाखिला मिला था। हम यहाँ से बच्चे का वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक सीधी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही हमारी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी, ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पे शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया वहाँ। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्यवाही की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में पहुंचना है। दीदी गिर गई? दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इंक्वायरी होगी, जैसा आगे सर बताया जा रहा है नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई जी, तो नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई। इनके मामा जी द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि उनके भाई थे साथ में, जो कि नाबालिग थे और हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो ये है कि चाचा थे साथ में, चाचा बाइक चला रहे थे, वो बात गलत है। और इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने सुदीक्षा के पिता से बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सुदीक्षा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। उनके पिता जितेंद्र भाटी मेरे साथ हैं। सर, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? ये बच्चे बाइक से जा रहे थे, मेरा भाई, भतीजा और बेटी, और ये बुलंदशहर से साना रोड है, उस पर बुलेट मोटरसाइकिल पे दो बंद चले थे। उन्होंने 2 बार बाइक आगे पीछे करी है, तीसरी बार में उनने बाइक बिल्कुल नज़दीक से आगे से कट मारा है, ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारते इन्हें ब्रेक मारा, ये गिर गए हैं और वो भाग गए हैं। अच्छा, तो क्या छेड़खानी कर रहे थे वो लोग, स्टंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या बताया आपको? एक आध बार कुछ बोला था, इनने हेलमेट लगा रखे थे, सुदीक्षा को हेलमेट नहीं था। तो स्कूटी क्या सुदीक्षा ड्राइव कर रही थी? नहीं, पीछे बैठी थी, बाइक से थी। अच्छा, चला कौन रहा था? बाइक भतीजा चला रहा मेरा या भाई चला रहा मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सा भी चला रहा हो। अच्छा, उससे मतलब मुझे नहीं है कि कौन सा चला रहा था, ना मैं भी पूछ पाया हूँ। जी। अच्छा, पुलिस वाले कल ये कह रहे हैं कि कल जो है किसी ने आपके घर से बयान नहीं दिया कि छेड़खानी वाली बात जो हुई है, ये आज बयान आया है। ये बयान किसी ने लिया है?
बयान किसी ने लिया है। 2 बार बाइक आगे पीछे 3 बार करी है, 2 किलोमीटर तक रास्ते में वो किया है। बच्चे रुके भी हैं, भाई भी, ये भी। तो 2 मिनट बाद ये चलते बोले निकल गए होंगे, तो वो नहीं निकले, आगे खड़े थे। आगे से दोबारा बाइक उन्होंने दौड़ाई है जब ये काम किया है। तो क्या उन लड़कों ने कुछ कहा था, रास्ते में कोई बात हुई थी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बताया, ना ऐसा कुछ हुआ। तो कुछ कहा मैं, क्या कर कट मारा था, कट मार के उन्होंने ब्रेक मारा आगे। ब्रेक मारते इनने ब्रेक मारा, ये गिर गए हैं। राइट साइड सुदीक्षा गिरी, लेफ्ट साइड ये गिरे, और वो वहाँ से चले गए। नहीं, जो छिड़खानी वाली बात आ रही है उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसी छेड़खानी वाली कोई मैटर नहीं है। बस उन्होंने बुलेट आगे पीछे लगाना, आगे पीछे भगाना, बस ये काम किया था। ये डरे हैं उस हादसे से, तो ये रुके भी हैं। फिर ये दोबारा से चले हैं। तो पुलिस और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? पुलिस और सरकार से बच्ची के लिए इंसाफ, और बच्चियों के साथ ऐसा कोई आगे पीछे न दौड़ाए, और न ऐसा कोई स्टैंड करके ब्रेक मारे कि जैसे किसी और के साथ ही हादसा हो। तो बिल्कुल ये पिता हैं सुदीक्षा के, इनका कहना ये है कि 2 लड़के थे बुलेट पर सवार, जो कि सुदीक्षा की बाइक के पीछे थे, और स्टंट करते हुए उसे 2-3 बार उन लोगों ने कट मारा और आगे जाकर एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मारा, जिससे कि सुदीक्षा हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन सुशील राठी के साथ में मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और इस पूरे मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके पूरे प्रकरण के बारे में कहा है। बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद है, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों ने बागपत में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी। खोखर सुबह अपने खेत पर टहलने के लिए गए हुए थे। मामला छपरौती गांव का है। छपरौली गांव इलाके में ही इसके पहले हिस्ट्री शीटर परमवीर तुगाना, राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता देशपाल खोखर, उनकी भी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। खबर झारखंड से। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सिर्फ 10वीं पास हैं। विरोधी उनका मजाक उड़ाया करते थे। जगन्नाथ महतो ने अपने आलोचकों को जवाब देने की ठान ली है। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बोकारो नवाड़ी के देवी महतो इंटर कॉलेज में 11वीं में दाखिला लिया है। एक सामान्य छात्र की तरह उन्होंने लाइन में लगकर काउंटर पर खुद फॉर्म जमा किया। जगन्नाथ महतो 15 साल बाद पढ़ाई करने जा रहे हैं। भोपाल गैस कांड ने शहर की 5000 से ज्यादा महिलाओं को विधवा बना दिया है। सरकार कुछ रुपए पेंशन के देती थी, लेकिन वो भी पिछले दिसंबर से बंद हैं। इस बीच कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री चले गए। कमलनाथ सरकार की जगह शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। सफिया भी ठीक से उम्र भी नहीं बता पाती। 8 लोग थे परिवार में, कोई बचा नहीं। गैस ने देखने की ताकत छीन ली। एक सहारा था पेंशन का, वो भी बंद है। पेंशन कब से नहीं मिली? 8 महीने हो गए शायद। पेंशन नहीं मिले तो क्या परेशानी आ रही है? यही परेशानी कि सोदा नहीं ला रहा है तो दवा नहीं ला रहा है, कहीं जा नहीं सकते, पैदल जा नहीं सकते। एक तो गैस पीड़ित भी हैं, दूसरे जिनके पास कोई नहीं है, इनके पति थे वो भी ख़त्म हो गए। पेंशन मिलती थी तो इनका थोड़ा सहारा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब खाने पीने की भी परेशानी है और इनको आंखों से दिखता नहीं है। बीमार जो रहती हैं, इनको दवा की भी परेशानी है। पहले पेंशन मिलती थी तो अपने कम से कम थोड़ा खर्चा चला लेती थी, उसमें दवा भी ले लेती थी और कुछ जो खर्चा करना होता था वो भी कर लेती थी। अब तो वो बहुत परेशान है। पेंशन लेने गई थी तो इन्होंने उनसे कह दिया गया कि आपकी पेंशन बंद हो गई, अब आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि ये
गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग थे, तो इन्होंने आज से 3-4 साल पहले ये मंच पे ऐलान करा था, अकेले में नहीं, मंच पे ऐलान करा था DIG बंगले पे, कि जो भी विधवाओं को पेंशन मिल रही है कभी बंद नहीं होगी, हमेशा के लिए हम चालू करवा रहे हैं और चालू रहेगी। राशन कार्ड धारी गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को हर महीने 5 किलो राशन मिलता है। एक तो ये कम है, ऊपर से लाने में ये बुजुर्ग असमर्थ। ये भी शिकायत है कि पेंशन बंद होने के साथ कुछ गैस पीड़ित विधवा महिलाओं की समग्र ID निष्क्रिय कर दी गई, जिससे इन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। ये 5000 से ज़्यादा गैस पीड़ित विधवा महिलाएं हैं जिनकी पेंशन दिसंबर 2019 से बंद कर दी गई है। इससे पहले भी 2016 और 2017 1.5 साल तक उनकी पेंशन बंद रही। जब वो पेंशन बंद रही तो उस समय की भी पेंशन नहीं मिली, और अभी पिछले 8 महीने से बंद है उन लोगों की जिन पे सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर है। आज शहर में अगर मौतें हुई हैं तो 75% से ज़्यादा उनकी हैं जिन्होंने गैस खाई है। पिछले 8 महीने से वो रोजी रोटी के लिए धर धक्के खा रही हैं, चक्कर काट रही हैं, और सरकार को बार बार बताने के बाद भी उनकी पेंशन की आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। हर बार की तरह सत्ता विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समाधान नहीं बता रहे। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। कमलनाथ जी की सरकार में हर समय अमीरों का साथ दिया गया। वो गैस पीड़ित विधवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए गैस कांड के समय, जिनका जीवन यापन मुश्किल है, उनकी पेंशन बंद कर कांग्रेस की सरकार ने असंवेदनशील काम किया, और ये पूरा निर्णय कांग्रेस की सरकार का था। मैंने पहले भी विधानसभा में जब ये बात आई थी, मैंने उस समय भी मुख्यमंत्री जी से कहा था, और अभी भी मैं सरकार से कहूँगा कि गैस पीड़ितों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। विधवा पेंशन केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पैसा ऑलरेडी हमारे पास रखा है। उस पैसे से ये लोग विधवा पेंशन देते हैं, जो मुझे जानकारी है। तो जब उस पैसे से हम दे रहे हैं और जब पैसा है तो फिर रोकने का क्या उचित है? ये नाइंसाफ़ी है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपए इन्हें हर महीने पेंशन मिलती है। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही है। पहले 750 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन पिछले 8 महीनों से सब बंद है। इस राज्य में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, क्योंकि सरकार के पास किराया देने के पैसे नहीं थे। इस राज्य में लाखों कुपोषित बच्चों को पोषण के लिए अंडा नहीं मिल पाया। खूब हो हल्ला मचा बावजूद इसके। इस राज्य में मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत खूब हुई, लेकिन गैस पीड़ितों के लिए कोई कुछ नहीं बोला। क्या राम राज्य इसी को कहेंगे, जहां 5000 से ज़्यादा गैस पीड़ित महिलाएं, विधवाएं अपने हक के लिए लड़ते ही रहें, लेकिन उन्हें इंसाफ न मिले? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राम की राजनीति की टक्कर में अब सपा, बसपा और कांग्रेस परशुराम को मैदान में लाए हैं। सपा ने दुनिया की सबसे ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया है, तो मायावती ने कहा कि वो परशुराम की उनसे भी ज्यादा बड़ी मूर्ति लगाएंगे। कांग्रेस ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा कि उनके परशुराम जयंती की छुट्टी खत्म करने से ब्राह्मण गुस्से में हैं, उसे फौरन बहाल किया जाए। बीजेपी कह रही है कि ये लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। यूपी की सियासत में अब एक और भगवान की एंट्री कराई गई है। माना जा रहा है कि भगवान राम को बीजेपी ने लपक लिया है, इसलिए विष्णु के 6वें अवतार परशुराम समाजवादी पार्टी का सहारा बनेंगे। सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने दुनिया की सबसे बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया है। देश के 6 सबसे बड़े मूर्तिकारों से मूर्ति बनाने की उनकी बातचीत चल रही है। उनके हमने 108 फीट की दुनिया की जो सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे विशालकाय, एक अद्वितीय अप्रतिम मूर्ति, एक अद्भुत प्रतिमा, एक अद्भुत स्वरूप की हम लोगों ने परिकल्पना की है, और उस स्वरूप को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, जिससे उसका पूजन पाठन अर्चन हो सके। बीएसपी की बहन जी को ये बात रास नहीं आई। वो कहती हैं कि अगर परशुराम से सच्ची भक्ति थी तो जब तुम्हारी सरकार थी तब मूर्ति क्यों नहीं लगाई? अब हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी वाली मूर्ति से ज्यादा भव्य मूर्ति लगा देंगे।
बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। कांग्रेस क्यों पीछे रहती? कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने फौरन सीएम योगी को खत लिख के कहा कि आपके परशुराम जयंती की छुट्टी खत्म करने से ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है, दोबारा शुरू करें। उन्होंने लिखा कि अब तक ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक भगवान परशुराम जी की जयंती पर प्रतिवर्ष राजकीय अवकाश होता रहा है, परंतु वर्तमान में आपकी सरकार में इसे निरस्त कर दिया गया है, जिससे ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। मैं आपसे ब्राह्मण समाज की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त अवकाश पुनः बहाल करने के लिए अनुरोध करता हूं। बीजेपी जिस पे धर्म की राजनीति के आरोप लगते हैं, वो कह रही है विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा है। ये गलत है। जिस सपा शासन काल में सबसे ज्यादा भगवान परशुराम की मूर्तियों को तोड़ा गया हो, वो सिंपैथी कैसे कर सकते हैं? सपा और बसपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। एक जाति को दूसरे से लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही उनका काम रहा है। बीजेपी ने धर्म और राजनीति को मिला के जो नैरेटिव पेश किया, विपक्ष उसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं पेश कर पाया और वो उसकी जाल में फंसता चला गया। इस तरह की सारी राजनीति उसी का नतीजा है। आगरा में नसीम, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।